अरे महेश जी, आपका इतना छोटा क्यों है? बार बार मैं घुसाती हूँ और निकल जा रहा है। अरे शीतल, क्या करूँ, छोटा आदमी का छोटा ही ना होगा। अरे महेश जी, आज हमारी पहली रात है और पहले रात के दिन ही गर्म नहीं हो पा रही हूँ, ठंडी रह जा रही हूँ। अरे शीतल, मैं क्या करूँ, ये मेरे हाथ में थोड़े ना है। कुछ करिए ना महेश जी। अरे रुको, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। मोहनपुर गांव में एक बौना लकड़हारा रहता था। वो जंगलों में जाकर लकड़ियां काटता, काफी मेहनत करता और उन लकड़ियों को काटने के बाद बाजार में जाकर उस लकड़ियों को बेचता। उससे जो आमदनी होती उससे जैसे तैसे अपना घर का गुजारा करता। घर में महेश की एक बूढ़ी माँ रहती थी जो सिलाई बुनाई का काम किया करती थी। महेश जो भी लकड़ी बेचकर पैसे लाता उससे घर ठीक से नहीं चल पाता, इसीलिए थोड़ा बहुत पैसा सिलाई बुनाई से भी हो जाता था। अरे माँ, माँ। अरे महेश बेटा, आ गया जल्दी। रुक, मैं खाना बनाती हूँ तेरे लिए, आज थोड़ा सा काम बचा हुआ था। अरे कोई बात नहीं माँ, तुम काम कर लो, मैं जब तक बना देता हूँ खाना। महेश खाना बनाने के लिए रसोई की ओर चला जाता है। ऊपर वाले, और कितनी दुख के दिन दिखाएगा। अब महेश की शादी लगवा दे, अब घर में बहू आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। महेश किचन में खाना बना रहा होता है। महेश की छोटी हाइट की वजह से अभी तक उसकी शादी नहीं हो रही थी। कोई भी लड़की महेश से शादी करने से इनकार कर देती थी। कुछ ही समय में महेश का खाना बनाना हो जाता है। वो 2 प्लेट खाना निकाल कर लेके आता है, एक अपनी माँ के लिए और खुद के लिए। अरे माँ, ये लो खाना। अरे हाँ बेटा, बस ऊपर वाले से एक ही दुआ है, तेरी शादी हो जाए, अपने पोता पोती को अपने हाथों से खिलाओ, और क्या चाहिए इस जिंदगी से। अरे माँ, तुम इसके लिए परेशान मत हो, जब होना होगा हो जाएगा। महेश की जिंदगी ऐसे ही कटती है। काफी ढूंढने के बाद महेश के लिए एक लड़की का रिश्ता आता है, लेकिन वो लड़की काफी लंबी थी। रीना देवी की सौतेली बेटी थी। जैसे भी हो करके वो शीतल को शादी करके हटाना चाहती थी घर से, इसीलिए महेश के साथ रिश्ता तय कर देती है और महेश की शादी शीतल के साथ करा देती है एक मंदिर में जाकर। इस शादी से सभी कोई काफी खुश होते हैं सिवाय शीतल के। नवंबर का महीना चल रहा था। आज शीतल और महेश की शादी की सुहागरात थी। शीतल कमरे में थी। कमरे में एक मोमबत्ती जल रही थी। शीतल बिस्तर पर बैठे अपने पति महेश का इंतजार कर रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिस कारण शीतल को काफी ठंडी भी लग रही थी। अरे कितनी ठंडी है। अरे मैं दरवाजा बंद करूं, लेकिन अभी तो महेश जी भी नहीं आए, तो क्या करूं। काफी देर इंतजार के बाद महेश कमरे में आता है। महेश के सामने उसकी बीबी की हाइट डबल थी। अरे शीतल, तुम बैठ जाओ, तब हम बराबर हो जाएंगे। ऐसे खड़ी रही तो लग रहा है पहाड़ देखकर बात करनी पड़ रही है। अरे तो इसमें मेरा कहाँ दोष, मैं लंबी थोड़ा ना हूँ, आप बौने हैं। अरे छोड़ो शीतल, बौना बौना बोल के मेरी और बेइज्जती मत करो। भगवान की देन है, सबको स्वीकार करना चाहिए। अरे जो भी है, सुनिए ना, दरवाजा बंद कर दीजिए ना, और हम कंबल के अंदर घुस के बात करें। काफी ठंडी लग रही है और हवाएं भी चल रही है ठंडी ठंडी। अरे हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। रोमांटिक बातें, दरवाजा बंद, कंबल के अंदर दंगल। अभी बंद कर देता हूँ दरवाजा और मैं घुस जाता हूँ कंबल के अंदर दंगल करने। अरे ना जी, ऐसी कोई बात नहीं है, काफी ठंडी लग रही थी इसीलिए कह रही थी। अरे कोई बात नहीं है, चलो चलो अंदर चलते हैं। फिर महेश जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है और दोनों कंबल के अंदर घुस जाते हैं। कुछ ही समय में शीतल कहती है, ए जी सुनिए ना। हाँ हाँ कहो ना, क्या बात है। मैं वो कह रही थी कि मैं जितना भी घुस आने का कोशिश करती हूँ, बार बार निकल जा रही है। आपका इतना छोटा जो है, क्या करूँ, मैं गर्म नहीं हो पा रही हूँ, ठंडी हो गई हूँ। अरे अब क्या करूँ, भगवान की देन है, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं। ए जी अब क्या बकवास करे, मैं तो कंबल की बात कर रही हूँ। देखिए ना, मेरी टंगड़ी बाहर निकल गई है। इतना छोटा कंबल आपका कैसे एडजस्ट होगा। ओह, तो तुम कंबल की बात कर रही थी, मैं सोचा कि तुम मेरे छोटे। अरे क्या जी, छी, सो जाइए, गुड नाइट। अरे हाँ हाँ, आज एडजस्ट कर लो, कल मम्मी से कह के बढ़ा दूंगा। दूसरी सुबह महेश काम पर चला जाता है। शीतल दरवाजे पर खड़ी थी और इधर मिताली देवी अपना सिलाई का काम कर रही थी। तभी शीतल जल्दी से कमरे में जाती है और वो कंबल लेके आती है। माँ जी,
एक बात थी। अरे हाँ हाँ बहू, कहो ना क्या बात है। माँ जी, ये कंबल काफी छोटा है, रात में पैर निकल जा रहा है। ये उनके हाइट के हिसाब से है, तो थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए ना, ताकि मेरा पैर न निकले और मैं भी सो सकूं आराम से। अरे हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, ला यहाँ रख दे, मैं ठीक कर दूंगी इसे, बड़ा कर दूंगी कंबल। फिर देखना रात में कोई दिक्कत नहीं होगी, नींद में कोई बाधा नहीं आएगी। फिर शीतल कंबल देकर वहाँ से चली जाती है और इधर मिताली देवी अपना सिलाई का काम करने लगती है। शाम का वक्त हो रहा था, महेश भी घर लौट चुका था। शीतल सबके लिए खाना बनाई थी, सभी खाने के लिए बैठते हैं। अरे बेटा, आज बहू ने खाना बनाई है, खा के देख कैसी बनाई है, कैसा स्वाद है खाने में। अरे माँ, बड़ा अच्छा खाना है, स्वादिष्ट खाना, खा के देखो, मजा आ गया। अरे देखना पड़ेगा ना, बहू किसकी है, बहुत किस्मत से हमें मिली है। अरे माँ जी, महेश जी, आप लोगों को और चावल दूं? अरे नहीं नहीं बहू, इतने में हमारा पेट भर जाएगा, तू खाना। फिर सभी कोई मिलकर डिनर करते हैं। शीतल की खाने की तारीफ होती है, जिस कारण शीतल भी काफी खुश होती है। रात का वक्त हो रहा था, महेश और शीतल दोनों सोए हुए थे। आज शीतल को सोने में और कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि कंबल को बड़ा कर दिया गया था और शीतल का पैर भी नहीं निकल रहा था, जिस कारण शीतल आज काफी गर्म होकर सो रही थी, क्योंकि उसके पैर भी बाहर नहीं निकल रहे थे। और 1 साल बाद शीतल एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। इस बच्चे के आने से मिताली देवी काफी खुश होती है। अले ले 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 मेरा पोता, अले ले 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 कितना सुंदर हुआ है, अले ले ले। अरे बहू, मेरा पोता तुम्हारे हाइट का होगा या मेरे बेटे के हाइट का? अरे माँ जी, ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो पूछना पड़ेगा बाकी सब व्यूअर्स से जो देख रहे हैं ये कहानी। आप ही लोग कमेंट पे बताओ कि हमारा बच्चा मेरे हाइट का होगा या मेरे पति का। शीला जैसे ही टोकरी में देखती है, उसमें 1 अंडे रखे हुए थे। ये देखकर वो जोर जोर से रोने लगती है। माँ जी, मैं बर्बाद हो गई, लुट गई माँ जी, मेरे घर चोरी हो गई माँ जी। शीला की रोने की आवाज सुन जल्दी से उसकी सास सुशीला देवी उस कमरे में पहुंचती है। अरे बहू, बहू क्या हो गया बहू, इतने जोर जोर से आवाज क्यों कर रही है? अरे माँ जी देखिए ना, मैं 2 अंडे दी थी, लेकिन 1 अंडे की चोरी हो गई। अब मेरा 1 ही अंडा रहा, मेरे बच्चे को कौन लेके चला गया? माँ जी कुछ करिए ना, मेरा बच्चा चोरी हो गया। अरे बहू, वो तो अंडा था, उसमें से तो बच्चे निकले नहीं थे ना अभी, फिर से अंडे दे देना, हो जाएंगे तुम्हारे बच्चे। अरे माँ जी, कितने तकलीफ से तो 2 अंडे दी थी, अब 1 की चोरी हो गई, अब मैं क्या करूँ? कितने दिनों से उस अंडे को गर्म कर रही थी, अब बच्चे निकलने ही वाले थे। अरे बहू चुप हो जा बहू, सब ठीक हो जाएगा। आखिर शीला एक इंसान होकर अंडे कैसे दे सकती है और उस अंडे में से इंसान के बच्चे कैसे निकल सकते हैं? जानने के लिए कुछ महीने पहले चलते हैं। एक रोज शीला और मोहन दोनों शादी करके मोहन शीला को अपने घर लेके आता है। माँ जल्दी आओ बाहर, मैं देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। मोहन की माँ सुशीला देवी मोहन की आवाज सुन जल्दी से बाहर आती है। अरे बेटा मोहन, क्या लेके आया? अरे बेटा, ये लड़की कौन है? और तुम लोग दोनों गले में माला डाले, कहीं तुम लोगों ने? अरे हाँ माँ, तुम सही सोच रही हो, हम दोनों ने शादी कर ली है। और देखो ये शीला है तुम्हारी बहू। अरे बेटा मोहन, बहू तो देखने में काफी सुंदर है, लेकिन बहू के घर वाले? अरे माँ उसकी चिंता तुम मत करो, शीला एक अनाथ लड़की है। हम दोनों काफी समय से एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए आज मैंने शीला के साथ शादी करके उसे घर लेके आ गया हूँ। अरे नहीं, चीची, ऐसा नहीं कहते। शीला बहू, तुम्हारी आज से मैं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरी बेटी की तरह रहना। आओ बेटी, घर के अंदर चलो, बाहर कितने दिन रुकोगी? चलो अंदर चलो। फिर सुशीला देवी शीला और मोहन को घर के अंदर लेके जाती है। शादी की दूसरी सुबह सुशीला देवी कमरे में बैठी हुई थी कि सुबह सुबह शीला चाय लेकर पहुंच जाती है अपनी सास के पास। माँ जी ये लीजिए चाय। अरे वाह बहू,
इतनी सुबह सुबह तुम उठ गई और मेरे लिए चाय बना के लेके आई हो। लाओ लाओ, मेरे कितने अच्छे भाग्य हैं जो बहू के हाथ से सुबह सुबह मुझे चाय नसीब हो रही है। अरे माँ जी, अब से हर रोज नसीब होंगे। अरे बहू, आओ आओ बैठो यहाँ पर, कुछ बातें भी तो तुझसे कर लूं। फिर शीला जाकर उसकी सास के बगल में बैठ जाती है और सास बहू दोनों खूब बातें करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीत जाते हैं। एक रोज सुबह सुबह शीला किचन में काम कर रही थी, तभी उसकी सास सुशीला देवी वहाँ पहुँचती है। अरे बहू बहू, क्या कर रही हो? अरे माँ जी, आइए आइए, ये सब्जियाँ काट रही थी और उधर चावल चढ़ा हुआ है। अरे बहू, दिन भर क्या खाना ही बनाते रहोगी और यही करते रहोगी? बच्चा कब पैदा करोगी? काफी समय तो हो गए तुम्हारी शादी को, अभी तक खुशखबरी नहीं मिल रही है। कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं है? कहीं तू बांझ वगैरह तो नहीं है कि मैं बेकार में इंतजार कर रही हूँ कि बहू से मुझे कोई वारिस मिलेगा? अरे माँ जी, ये क्या कह रहे हैं? इतने गंदे आप सब मत कहा कीजिए, मुझे बांझ मत कहा कीजिए। मेरे भी बच्चे होंगे, थोड़ा सा तो समय दीजिए, ऊपर वाला चाहेंगे तो जरूर हो जाएंगे। अरे हाँ हाँ बहू, ऊपर वाले के आसे में तो 2 साल बीत गए, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिल रही है। और कब मिलेंगे? 2-4 साल और बाद? अरे माँ जी, मेरे हाथ में तो नहीं है ना, अब मैं क्या कर सकती हूँ? देख बहू, ये बेफुजूल की बातें मुझसे मत किया कर। मुझे तो जल्द से जल्द खुशखबरी चाहिए। बेकार में मेरा बेटा मोहन किस लड़की को इस घर लेके आ गया। औरत के नाम पे तो ये कलंक है, कलंक। ये कहते हुए सास सुशीला देवी वहाँ से चली जाती है और इधर शीला अब मैं क्या करूं? मुझे बच्चा नहीं हो रहा तो ये सास भी मुझे सुना के चली गई। अब मैं कहाँ से बच्चा पैदा करूं? हे भगवान, कुछ तो कर, कुछ तो मुझे। शीला की शादी को काफी समय हो गए थे और अभी तक कोई बच्चा नहीं था, जिस कारण उसकी सास भी शीला को अब खड़ी खोटी सुनाने लगी थी। शीला नदी में पानी लेने आई थी, काफी उदास थी। तभी गांव की एक औरत पूजा वहां आ पहुंचती है। शीला को उदास देख पूजा पूछती है, अरे शीला, क्या हो गया? इतनी उदास क्यों हो? अरे कुछ नहीं पूजा, बस यूं ही। अरे बता ना, बताने से तेरा बोझ हल्का हो जाएगा। हो सकता है तेरी परेशानी का हल मैं बता दूं। अरे पूजा, अब तू क्या बता पाएगी? सुनना ही है तो सुन। मुझे 2 साल हो गए शादी को, अभी तक मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ। मेरी सास हर रोज मुझे ताना कसती है बच्चे के लिए। अब मैं कैसे बच्चा पैदा करूं? तू ही बता, ये क्या मेरे हाथ में है? अरे बस इतनी सी बात है, अभी इसका हल निकाल देती हूँ। अभी उस बगल वाले पहाड़ी में एक बाबा आए हुए हैं, वो सबको दवाई देते हैं। मेरी पड़ोसी रीना, वो भी गई थी वहाँ पर, उसे भी बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन वो बाबा उसे कोई जड़ी बूटी दिए और वो अब प्रेग्नेंट है। तू भी जाके बाबा से भेंट करके देख, हो सकता है तू भी माँ बन जाए और तेरी सास का ताना ना सुनना पड़े। क्या तू सच कह रही है? आज ही मैं जाती हूँ, बाबा से भेंट करके आती हूँ। दूसरी सुबह शीला उस पहाड़ी वाले बाबा के पास पहुँच जाती है। आकर देखती है सभी औरतें उस बाबा के पास अपना इलाज करा रही है। धीरे धीरे सभी औरतों का इलाज कर रहे थे वो बाबा। फिर शीला भी वहाँ बाबा के पास पहुँच जाती है। पहाड़ी वाले बाबा की जय हो। बाबा, बाबा, मैंने सुना आप सबका इलाज करते हो, हर समस्या की दवा है आपके पास, तो मेरा भी इलाज कर दो ना बाबा। क्या समस्या है बेटी? बता, भले समस्या तो सुनूं। बाबा, मेरी शादी को 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई बच्चा नहीं है। बाबा, कुछ ऐसा कुछ जादू कर दो ताकि मैं जल्द से जल्द गर्भवती बन जाऊं और मैं एक बच्चे को जन्म दे पाऊं। अरे इतनी सी बात है, बाबा के पास हर दर्द की दवा है, तो ये तो मामूली सी बात है, अभी देता हूँ बेटी, रुक जा। फिर वो बाबा अपने पोटली में से दवाई निकालने लगते हैं कि तभी एक आदमी एक मुर्गी लेकर बाबा के समीप पहुँच जाता है। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। बाबा देखो ना, मेरी मुर्गी अंडा नहीं दे रही है कब से, इसका कुछ इलाज कर दो ना, कोई दवा दे दो ना ताकि मेरी मुर्गी भी अंडा दे। अरे इसकी भी दवा है, अभी देता हूँ मुर्गी वाले, रुक जा, पहले बेटी को दे दूं। फिर पहाड़ी वाले बाबा एक जड़ी बूटी निकाल कर शीला को दे देते हैं। ले बेटी, इससे तेरा इलाज हो जाएगा, तू जल्द से जल्द गर्भवती बन जाएगी। जय हो पहाड़ी वाले बाबा की जय हो। ये कहते हुए शीला वहाँ से चली जाती है। तभी बाबा उस मुर्गी वाले को दवाई देने जाता है
तभी अचानक से ख्याल आता है, अरे मुर्गी वाले, वो लड़की चली गई क्या? अरे जा गलती से मैंने उसे तुम्हारा दवाई दे दिया, मुर्गियों की अंडे वाली दवाई। अब क्या होगा, कहीं उस लड़की पर मुर्गी का असर ना हो जाए और अंडे ना देने लगे। फिर शीला रात के वक्त वो जड़ी बूटी जो बाबा ने दिए थे, वो जड़ी बूटी पानी के साथ सेवन कर लेती है और सो जाती है। दूसरी सुबह नींद खुलते ही शीला के पेट में काफी दर्द शुरू हो जाता है। अरे पेट में काफी दर्द हो रहा है, ऐसा क्यों, क्या हो गया? अरे कल वो पहाड़ी वाले बाबा के पास दवाई लेके आई थी, वो जड़ी बूटी खाने से कुछ हुआ तो नहीं? शीला के पेट में काफी दर्द शुरू हो जाता है। वो दर्द के मारे इधर उधर कर रही थी और छटपट कर रही थी। तभी शीला एक अंडा देती है। वो अंडा देख शीला भी आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे ये अंडा, मैं अंडा कैसे दे सकती हूँ? मैं मुर्गी थोड़ी ना हूँ, मैं तो इंसान हूँ, मैं तो बच्चा पैदा कर सकती हूँ। ये अंडा कैसे हो गया? कहीं बाबा ने गलत दवाई तो नहीं दी, या फिर मुझे बच्चा नहीं हो सकता इसलिए बाबा ऐसे दवाई दिया कि मैं अंडा दे दूं, फिर अंडे को गर्म करके उसमें से बच्चा निकलेगा। शायद यही हो सकता है, मुझे अंडे को अच्छे से रखना पड़ेगा। शीला के पेट में फिर से दर्द शुरू हो जाता है और वो फिर से एक अंडा देती है। शीला को अब समझ में आ गया था कि इस अंडे में से ही उसके बच्चे हो सकते हैं, इसलिए दोनों अंडे को एक टोकरी में रखती है और उसके ऊपर बैठकर अंडों को गर्म करने लगती है। अब ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतने लगते हैं। हर रोज शीला उन अंडों पर बैठकर अंडों को सेकती है ताकि उसमें से जल्द बच्चा निकल आए। इधर शीला काफी रो रही होती है अपने अंडे की चोरी को लेकर। माँ जी, मेरे अंडे की चोरी हो गई, कहाँ चला गया मेरा बच्चा? अरे बहू, चिंता मत कर, मिल जाएगा, वरना दोबारा अंडा तो हो जाएगा ना। रो मत बहू, रो मत, जो हो गया होने को थोड़े ना टाल सकते हैं। और इधर सुशीला देवी अपनी बहू शीला को सांत्वना दे रही थी और चुप कराने की कोशिश कर रही थी। तभी उन दोनों को कुछ बच्चे की रोने की आहट सुनाई देती है। अरे माँ जी, कहीं से बच्चे की रोने की आहट सुनाई दे रही है। अरे नहीं बहू नहीं, मुझे तो नहीं सुनाई दिए, तुम्हारे अंडे चोरी हो गए इसलिए शायद तुम्हारे कान बज रहे होंगे। नहीं माँ जी, मुझे भी सुनाई दिए फिर से। अरे बहू, हाँ, मुझे भी सुनाई दिए, कहीं तो कोई बच्चा रो रहा है, लेकिन माँ जी यहाँ तो कोई बच्चा नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है? फिर शीला और उसकी सास दोनों इधर उधर देखती है लेकिन कोई बच्चा नजर नहीं आता है। अरे माँ जी, लग रहा है इस खटिया के अंदर से आवाज आ रही है, इस खटिया को हटाते देखते हैं। फिर सास बहू मिलकर उस खटिया को वहाँ से हटाती है और देखती है उस अंडे में से एक बच्चा निकल आया है, जो बच्चा काफी रो रहा होता है। माँ जी, मेरा बच्चा मिल गया, देखिए अंडे में से बच्चा निकल आया। माँ जी, जल्दी से शीला उस बच्चे को गोदी उठाती है और उसकी सास ये देखकर शौक तो होती है, मन ही मन खुश भी होती है कि उसकी बहू के अंडे में से बच्चे निकल आए हैं। जैसे भी हो उसे पोता तो मिल गया। इस बच्चे के आने से शीला तो खुश होती है, उसकी सास भी बहुत खुश होती है। अरे बहू चलो, अंत तक तुम्हें बच्चा हो ही गया। अरे माँ जी, और एक बच्चा होना बाकी है, वो अंडा भी तो है। इस बच्चे के आ जाने से शीला और उसकी सास के साथ पूरा परिवार काफी खुशी खुशी रहने लगते हैं और इंतजार करते हैं दूसरे बच्चे का होने का।